डॉक्टर राकेश राणा जी इस टीम के, इस मुहिम के, पथिक जी की भी जो विचार यात्रा है उसको आगे बढ़ाते हुए आप आएं और अपनी बात कहें। धन्यवाद साथियों। इस लायर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में जो देश की क्रांति के महानायक विजय सिंह पथिक को उद्घाटन सत्र समर्पित है, उसकी अध्यक्षता कर रहे जज साहब आदरणीय बलबीर जी, आदरणीय हुकुम सिंह जी, मित्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, मलखान सिंह जी, मैम, हमारे सबके संरक्षक मार्गदर्शक अवाना साहब, महाजन साहब, शांताराम जी, और यहाँ के इस कार्यक्रम के मुख्य होस्ट आदरणीय करमवीर जी, भारत भूषण जी, और सामने की पंक्ति में बैठे बड़े भाई विनोद विधुड़ी जी, दिवाकर विधुड़ी जी, आलोक, सतवीर भाई, आदरणीय राजवीर राज जी, हंस खारी, मैम जीत, और तमाम विद्वान साथी जो इसमें शिरकत करने आए हैं। सबको अपनी ज़्यादा चिंता हो रही है, लेकिन मुझे भारत जी की ज़्यादा चिंता है, क्योंकि ये लायर्स कॉन्फ्रेंस है और हमने उनसे विशेष रिक्वेस्ट करके पथिक जी के लिए सेशन लिया है, और हम सब ने एक अतिक्रमण करके इसके टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। मैं ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा, बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करके और पथिक जी के इस सेशन को क्लोज़ करने के लिए देवेंद्र टाइगर जी को 2 मिनट आप सबका धन्यवाद करना है, और इसे ख़त्म करके अगला सेशन आप अपनी लायर कॉन्फ्रेंस को विधिवत चलाएंगे। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। पथिक जी आज़ादी के संघर्ष में एक ऐसा नाम है और एक ऐसा व्यक्तित्व हैं कि जिन पर अगर लिखा जाए तो टनों लिखा जा सकता है। उनकी कहानी को बहुत दिनों तक बताया सुनाया जा सकता है। उतना लंबा समय नहीं है। मैं सिर्फ आपसे कनेक्ट करने के लिए कुछ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास की कुछ ऐसे मोड़ आपके साथ शेयर करता हूं कि जहां से पथिक जी को हमें समझने में और सुनने में, उन्हें पढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने अपने जीवन में बेइंतहा काम किया है। कभी स्कूल नहीं गए, बावजूद उसके 10 भाषाएं जानते थे। जानते ही नहीं, एक स्तरीय भाषा में लेखन करते थे। 7 अखबार निकाले, नाम बदलकर क्रांतिकारी आंदोलन को नई नई दिशा दी, और इस देश की जो मुख्य क्रांतिकारी धारा थी उसकी मेन स्ट्रीम में मुख्य भूमिका में रहे। भगत सिंह के साथ रहे, सचिंद्र साल्यान के साथ रहे, मजूमदार बंधुओं के साथ रहे। जब आप पढ़ेंगे और उन नुक्तों को जोड़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा और पता चलेगा कि वाकई हमारा करैक्टर ऐसा ही होता है। उस करैक्टर को मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में एक मोमेंटम खड़ा किए हुई थी और देश के बाहर भी आज़ादी के आंदोलन को ले जा रही थी, और अंग्रेजों के साथ एक पूरा राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करके आज़ादी के लिए अपने ढंग से बहुत सारे समझौतों के साथ एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, कर रही थी। ऐसे में एक क्रांतिकारी ऐसा भी था कि जिसने किसानों की बात की, जिसने इस देश के राजाओं के खिलाफ क्रांति की। क्या उस वक्त ऐसा सोचा जा सकता था? गांधी जी ने भी मना किया कि अभी हम अपने राजाओं के खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ सकते, लेकिन पथिक जी ने कहा कि नहीं, ये दोहरापन नहीं चलेगा, आधी अधूरी आज़ादी नहीं लेनी है। हमें सिर्फ राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं करना है, हमें सिर्फ सत्ता नहीं चाहिए, हमें वास्तविक आज़ादी चाहिए। और आप देश के किसानों का हाल देखिए। राजस्थान के किसान उस समय 80 टैक्स देते थे। ये आंदोलन ऐसे ही नहीं चल रहा था।
97 से, करीब 97 से 1897 से ये आंदोलन उस क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र जिसे कहते हैं, उस रीजन में ये चल रहा था। और लेकिन ये बड़ा ऑर्गेनाइज था, क्षेत्रीय था, छिटपुट था, बहुत ऑर्गेनाइज आंदोलन नहीं था। इसे साधु लोग, जो महात्मा लोग थे, मंदिर मठों के लोग थे, वो इसे अपने ढंग से दिशा देते थे। लेकिन एक साधु सीताराम दास थे, उनकी मुलाकात किसी क्रांति के सिलसिले में पथिक जी से हुई और उसने देखा कि पथिक जी के अंदर अद्भुत सांगठनिक क्षमता है, अद्भुत मैनेजरियल स्किल है, वो कैसे प्रबंध करते हैं। उनका जिक्र मलखान जी ने किया। वो जहाँ अपने आंदोलन को इस्टेब्लिश करते थे, सबसे पहले अखाड़ा खोलते थे, रात्रिशाला चलाते थे, छोटा स्कूल चलाते थे और लोगों से रात में ग्रुप में उनके घरों में जाके बातचीत करते थे, सामूहिक चर्चाएं करते थे, लोगों से कनेक्टिविटी बनाते थे। उन्होंने विशेष आग्रह किया कि आप किसानों की लड़ाई ऑलरेडी लड़ रहे हैं, लिख रहे हैं अपने अखबारों में। साधु सीताराम ने कहा कि आप विजोलिया आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। उधर इसके साथ एक संयोग ये हुआ कि पूरे देश में क्रांतिकारी आंदोलन की कमर तोड़ दी थी ब्रिटिश सरकार ने। अधिकांश क्रांतिकारियों को मार दिया गया था, जेलों में ठूंस दिया गया था। उधर 1916 के आसपास गांधी भारत आ गए थे, वो भी कांग्रेस को एक ठंडा रुख देना चाहते थे। वो भी क्रांतिकारी आंदोलन के बजाय एक साधारण ढंग से इस आंदोलन के पक्ष को रचनात्मक ढंग की तरफ ले जाना चाहते थे। उनके भी दबाव थे। उधर जितनी पुरानी लीडरशिप थी वो ज़्यादातर बूढ़ी हो गई थी, कुछ एक्सपायर हो गए थे, बचे कुचे जेल में थे। अंतर्राष्ट्रीय संयोग, ये सारा संयोग ऐसा था कि पथिक जी भी अपनी इस क्रांतिकारी सोच से थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट करने की स्थिति में आ गए और उस मोड़ में आ गए कि अब क्रांतिकारी आंदोलन देश में शायद उस तरह से नहीं चला जा सकता। तो उन्होंने अपने आंदोलन को रचनात्मक पक्ष की तरफ ढालने की शुरुआत वहीं से की और उन्होंने सहर्ष इस किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और वहाँ किसानों के साथ रचनात्मक ढंग से उस आंदोलन को और आज़ादी के आंदोलन की इससे लिंक जोड़े। पूरे उस समय के जितने अखबार थे, कानपुर से प्रताप अखबार गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे। राजस्थान के किसानों की समस्या पथिक जी लिखकर कानपुर भेजते थे, पूरे देश में वो जाता था। पंजाब से कई अखबार निकलते थे, उनमें उनके लेख। इस तरह से उन्होंने पूरी एक भूमिका उस आंदोलन की। राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ जहाँ जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन होते थे वहाँ राजस्थान के किसानों के अत्याचारों के फोटो खींचकर वहाँ प्रदर्शनी लगाते थे ताकि पूरी देश को पता चले कि अंग्रेज हमारे किसानों के साथ क्या कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस के तमाम सीनियर्स नेताओं को ऐतराज़ होता था कि आप ये कर क्या रहे हैं, हम खाली किसानों की लड़ाई थोड़े लड़ रहे हैं। लेकिन वो इस बात को समझते थे। यही उनकी सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी है कि कैसे हमें आम आदमी के दुख दर्दों को भी स्वतंत्रता के साथ हल करना है, उन गंभीर सवालों के समाधान भी हमें निकालने हैं। उस दिशा में लगातार पथिक जी का चिंतन व्यापक होता गया और पूरी आज़ादी के संघर्ष के उस इतिहास को उन्होंने एक नया मोड़ दिया। वो अपने एक लेखन में एक जगह उनका, जब मैं पांडुलिपि देख रहा था, ये बात लिखते भी हैं, वो राजनीति किसी काम की नहीं जो इतिहास न बनाए, और वो इतिहास किसी काम का नहीं जिसमें कोई राजनीतिक सीख ना हो। इसलिए हमें अपने हर एक्ट को, हम अपनी एनर्जी के, अपने तमाम आयोजनों को इस दिशा में भी नाप तोल कर, कैलकुलेशन करके समझने की, काम करने की ज़रूरत है। और मैं अपने वादे को ध्यान में रखते हुए, भारत जी की पदचाप को समझते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। और आप सबसे विजय सिंह पथिक जी के बारे में फिर कभी किसी उस पर विशेष सेशन या एक दिन का कुछ उनका रखेंगे। उनकी
20 पुस्तकें हैं जो उन्होंने खुद लिखी, 32 पुस्तकें तो वही हैं, और कुछ पुस्तकें उनकी हम लोगों ने पब्लिश कराई हैं, कुछ गवर्नमेंट ने छापी हैं। इन सारी चीज़ों में हमें नए ढंग से कुछ सूत्र खोजने की, काम करने की और समाज के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, और अपने आप को उनके साथ एक आइडियोलॉग के रूप में खड़ा करने की ज़रूरत है। ये हमें एक पॉलिटिकल माइलेज देने में भी मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद।